दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 5 श्लोक को 31 से 35 तक। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं 31वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शब्द है ये में। ये का मतलब होता है जो कोई, और में मतलब मेरे। फिर है मतमिदम, इसमें है 2 शब्द मतम और इदम। मतम का मतलब होता है मत का, और इदम मतलब इसे। फिर एक बड़ा शब्द है नित्यम अनुतिष्ठन्ति, इसमें 2 शब्द है नित्यम और अनुतिष्ठन्ति। नित्यम मतलब सदा, और अनुतिष्ठन्ति मतलब अनुसरण करते हैं। फिर है मानवाह, और मानवाह मतलब मानव, मनुष्य। तो यहाँ पर आप देखो ये में मतम इदम, जो कोई मेरे इस मत का। फिर है नित्यम अनुतिष्ठन्ति, सदा अनुसरण करता है। मानवाह मनुष्य। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो कोई मनुष्य मेरे इस मत का सदा अनुसरण करता है। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। और यहाँ पहला शब्द है श्रद्धावंतो न सूयन्तो। इसमें 2 शब्द है श्रद्धावंतः अनसूयन्तः। श्रद्धावंतः का मतलब होता है श्रद्धा युक्त होकर, और अनसूयन्तः मतलब दोष दृष्टि से रहित, मतलब कि बिना किसी ईर्ष्या के। फिर है मुच्यन्ते, और मुच्यन्ते मतलब छूट जाते हैं। इसके बाद है तेपि, इसमें 2 शब्द है ते और अपि। ते मतलब वे, और अपि मतलब भी। और अंतिम शब्द है कर्म भी, और इसका मतलब होता है संपूर्ण कर्मों से। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ पर किस मत की बात की जा रही है? कर्म की। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य बिना किसी ईर्ष्या के, श्रद्धा की भावना से मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, यानी कि पूरे मन से अपने कर्म को करते हैं, वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मतलब कि वो सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 32वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ये, और ये मतलब जो कोई, मतलब कि जो कोई मनुष्य। फिर है त्वे तद्भ्य सूयन्तो, इसमें है 3 शब्द तू, एतत्, अभ्यसूयन्तः। तू मतलब परंतु, एतत् मतलब इस, और अभ्यसूयन्तः मतलब दोषारोपण करते हुए, यानी कि दोष लगाते हुए। इसके बाद है नानुतिष्ठन्ति, इसमें है 2 शब्द नौ अनुतिष्ठन्ति। नौ मतलब नहीं, और अनुतिष्ठन्ति मतलब अनुसार चलते हैं। तो नानुतिष्ठन्ति का मतलब हो गया अनुसार नहीं चलते हैं। इसके बाद है में मतम। में मतलब मेरे, और मतम मतलब मत के। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि। इसमें है 3 शब्द सर्व ज्ञान विमूढ़ान, तान और विद्धि। सर्व ज्ञान विमूढ़ान का मतलब है संपूर्ण ज्ञानों में मोहित। तान मतलब उन, और विद्धि मतलब समझो। इसके बाद अंतिम शब्द है नष्टान चेतसः। इसमें 2 शब्द है नष्टान अचेतसः। नष्टान मतलब नष्ट हुए, और अचेतसः मतलब मूर्खों को। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञान में मोहित नष्ट हुए समझो।
अब चलो हम दोनों वाक्यों को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञान में मोहित नष्ट हुए समझो। चलो आपको मैं इसे आसान करके समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे ऊपर दोष लगाते हैं, मेरे इस मत का कि अपने कर्म को करो का अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसे लोग मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है और ये लोग मूर्ख होते हैं। ये था तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृतिर्ज्ञानवाप्नपि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। यहाँ पर पहला शब्द है सदृशम और इसका मतलब होता है अनुसार। फिर है चेष्टते और चेष्टते का मतलब होता है चेष्टा करता है। फिर है स्वस्याह और स्वस्याह मतलब अपनी। फिर है प्रकृतेर ज्ञानवानपि। इसमें 3 शब्द है, प्रकृते, ज्ञानवान और अपि। प्रकृते मतलब प्रकृति के, ज्ञानवान मतलब ज्ञानी लोग और अपि मतलब भी। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया ज्ञानी लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को और यहाँ पहला शब्द है प्रकृतिम और प्रकृतिम का मतलब होता है प्रकृति को। फिर है यान्ति और यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं। इसके बाद है भूतानी और भूतानी मतलब सभी प्राणी। फिर है निग्रह किम करिष्यति। निग्रह मतलब हठ, किम मतलब क्या और करिष्यति मतलब करेगा। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी कि अपने प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। इसमें कोई हट क्या करेगा। ये था दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। फिर इसमें कोई हट क्या करेगा। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति के गुणों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो भी प्रकृति के अनुसार ही अपने कर्म को करते हैं। इसमें हट करने वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब कि आप चाहो या फिर ना चाहो, हर लोग प्रकृति के गुणों के अनुसार और अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छेतो हास्य परिपंथिनो। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द को समझते हैं और यहाँ पर पहला शब्द है इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे। इसमें है 3 शब्द, इंद्रियस्य, इंद्रियस्य और अर्थे। यहाँ पर इंद्रियस्य इंद्रियस्य का मतलब है इंद्रिय, इंद्रिय के। फिर है अर्थे और अर्थे मतलब अर्थ में। इसके बाद है राग द्वेषो और इसका मतलब है राग और द्वेष, यानी कि मोह और घृणा। फिर है व्यवस्थितो और इसका मतलब है छिपे हुए स्थित हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो मोह और घृणा है वो इंद्रियों में छुपे हुए होते हैं। जब हमारी इंद्रियों का किसी चीजों के साथ संपर्क होता है तो हमें कभी मोह हो जाता है तो कभी घृणा, यानी कि ये मोह और घृणा इंद्रियों में छुपे हुए होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पहला शब्द है तयोर्न। ये बना है 2 शब्द से, तयोः और नौ। तयोः का मतलब होता है उन दोनों के और नौ मतलब नहीं। फिर है वशमा गच्छेतो। इसमें 3 शब्द है, वशम, आगच्छेत और तो। वशम मतलब वश में, आगच्छेत मतलब होना चाहिए और तो मतलब वे दोनों। इसके बाद है ही मतलब क्योंकि। फिर है अस्य, अस्य मतलब इसके
और अंतिम शब्द है परिपंथिनो। और परिपंथिनो का मतलब होता है विघ्न करने वाला महान शत्रु है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाला महान शत्रु है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष छुपे हुए होते हैं, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का संपर्क किसी चीजों से होता है तो हम राग और द्वेष का अनुभव करते हैं। कभी हमें किसी चीज से मोह हो जाता है तो कभी घृणा, और ये दोनों ही मनुष्य का महान शत्रु है। इसीलिए मनुष्य को इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। ये था 34वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 35वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है श्रेयान् स्वधर्मो। इसमें दो शब्द है, श्रेयान् और स्वधर्मः। श्रेयान् का मतलब होता है अति उत्तम है, और स्वधर्मः मतलब अपना धर्म। फिर है विगुणः, और इसका मतलब होता है बिना गुण का, गुण रहित। फिर है परधर्मात्, और इसका मतलब होता है दूसरों के धर्म से। इसके बाद है स्वनुतिष्ठात्, और इसका मतलब होता है अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्मों से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्म है। दूसरों के धर्म और कर्म में अगर बहुत गुण हो तो भी उससे अच्छा है कि हम अपने कर्म को करें, भले ही हमारे कर्म में वो गुण ना हो जो कि दूसरों के कर्म में हो। यहाँ पर भगवान सीधी सी बात कह रहे हैं कि अपने कर्म को करो। दूसरे का कर्म अच्छा है या फिर खराब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हर इंसान को अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है स्वधर्मे, और स्वधर्मे का मतलब होता है अपने धर्म में। फिर है निधनम श्रेयः। निधनम मतलब मरना, और श्रेयः मतलब कल्याणकारक है। इसके बाद है परधर्मो भयावह। परधर्म मतलब दूसरे का धर्म, और भयावह मतलब भय को देने वाला है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। चलो मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरों का धर्म और कर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। चाहे वो बिना गुण का ही क्यों ना हो, अपने धर्म में तो मरना भी अच्छा है, जबकि दूसरों का धर्म हमें सिर्फ भय देता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं है। धर्म का यहाँ पर मतलब कर्म से है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम दूसरों के कर्म के बारे में सोचेंगे तो ये सिर्फ हमारे अंदर डर ही पैदा करेगा। इसीलिए अपने धर्म का पालन करो और अपने कर्म को करो, चाहे वो गुण रहित ही क्यों ना हो। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक और उसका मतलब। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 5 श्लोक को 31 से 35 तक। श्रीमद् भागवत गीता का मेरा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम समझेंगे इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्णा।